भगवान शंकर बैठे हैं, शोभा पा रहे हैं। कैसे बैठे सोहे काम रिपु, कैसे काम रिपु है यानी कामदेव के शत्रु हैं। धरे शरीर शांत रस जैसे, जैसे शरीर जो है इनका शांत शरीर का जो अपना धारण कर लिया हो, ऐसे भगवान शोभा पा रहे हैं। उसी समय में क्या होता है कि पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती ने देखा कि सुंदर अवसर है, ऐसे अवसर को नहीं चूकना चाहिए। और तो क्या किया, बोले गई शंभु पर मातु भवानी, और भगवान शंकर के पास पहुंच गई। जान प्रिया आदर कीना, बड़े प्रेम से आदर किया। आइए बैठिए। और पूरब वाम भाग आसन है, अपने बाएं भाग में आसन दिया, बैठिए। और बैठे शिव समीप हर्ष आई, पूरब जना कथा चित आई। जब पार्वती जी बैठी तो पूरब जन्म की कथा याद आ गई उनको, सती जी के जन्म की। पति ही है तो अधिक अनुरागी, बिहस मां बोली प्रिय वाणी। कथा जो सकल लोक हितकारी है स्वामी, जो कथा लोक के कल्याण के लिए है, वह कथा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। सो पूछन शैल कुमारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा तुम्हारी। चरे अचर अचर नाग नर देवा, सकल करे पर पंकज सेवा। भगवान की स्तुति की है। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ सकल कला गुणधाम, योग ज्ञान वैराग निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। आपका नाम कल्प तरु है। कल्प तरु की क्या विशेषता है? कल्प तरु एक ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे, जिसके पास, जिसके नीचे पहुंच जाने से जो इच्छा करोगे वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ये कल्पतरु यहाँ नहीं है, ये कल्पतरु स्वर्ग में है। ये कोई व्यक्ति था, वो कल्पतरु के नीचे पहुंच गया। जब उसके नीचे पहुंचा तो बड़ी सुंदर शीतल मंद सुगंध वायु वही, तो बड़ा प्रसन्न हुआ, बैठ गया। अब सोचने लगा कि नींद आ रही, पलंग होता तो उस पे आराम कर लेता। जैसे उसने पलंग का नाम लिया, पलंग प्रकट हो गया। अब उस पर बैठ गया और लेट भी गया। अब सोच रहा कि सो जाऊं, पर इधर तो जंगल है, कहीं शेर चीता ना आ जाए, कहीं कोई खा जाए। पहले तो उसने सारी मनोकामना जो की, प्यास पानी के लिए तो पानी प्रकट हो गया, पानी शीतल जल पी लिया। भोजन की इच्छा हुई तो भोजन भी आ गया। फिर लेट गया तो सोचा शेर चीता ना आ जाए, तो बस उसके नीचे जो कामना करोगे वही प्रकट हो जाए। शेर भी आ गया और सोचा कि खा ना जाए, तो खा भी गया। ऐसी कामना करने से क्या फायदा? धोखे से कोई पहुंच भी जाए और ऐसी कामना करे तो क्या फायदा है? कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना। नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। देवतिया से मिले रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना
कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की। अब थोड़ी सी आवाज आई। बोले हनुमान जी महाराज की। माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, स्तुति की, जो मोह पर प्रसन्न सुखराशि। हे भूत भावन भोलेनाथ यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और अपनी दासी समझते हो तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, मेरे अज्ञान का हरण कर लो। अज्ञान का हरण कैसे होगा? भगवती पार्वती जानती हैं अज्ञान का हरण कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना। रघुनाथ जी की कथा से अज्ञान का हरण हो जाता है। रघुनाथ जी की कथा सुना दीजिए, कृपा कीजिए। जासु भवन सुर तरु तर सोई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। प्रभु जी मुनि परमार्थवादी, कहे राम को ब्रह्मनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल कहे रघुपति गुण गाना। तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग राती। राम सो अवध नृपत सत सोई, की अज अगुन भलगति सोई। जो नृपतनयता ब्रह्मज्ञ नारी विरहे मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति मोह। हे प्रभु, आप कृपा करके मेरे अज्ञान को नष्ट कीजिए। जो अनेक व्यापक दुख को कहूँ बुझाओ नाथ सही सो। मैं बलदीप राम प्रभुताई, मैंने पूर्व जन्म में जो राम जी की प्रभुता देखी बन में, वो अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। मैं राम जी की प्रभुता देख करके भयभीत हो गई थी, मैं घबरा गई थी। इस कारण से मैंने आपको नहीं बताया था। अब आप कृपा करके मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। पर आप सोचते होंगे कि पहले जैसी बुद्धि नहीं, नहीं, मेरी पहले जैसी बुद्धि नहीं है। अब तो मैं भगवान की कथा में मेरा मन लग गया है। मुझे प्रेम पूर्वक सुनाइए। अजहु कछु संशय प्रभु तब मोय, कहूँ भांत प्रबोधा। उस लीला को याद करते हैं जो राम जी के साथ में जंगल में ललित हुई थी। और फिर बंदौ पद धर धरण सिरो, विनय करऊं कर जोरी। वर्णाऊ रघुवर विजस जस, श्रुति सिद्धांत निचोर। यद्यपि जोषिता नहीं अधिकाई, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गुण तत्व न साधु दुरावई,
आरती अधिकारी तह पार, अतिया तह पूछे सुरराया। प्रथम जो कारण सुनहो भवानी, कहो नाथ जथा जानकी विहाई। पार्वती जी पूछती हैं कि मुझे पूरी कथा को बतलाइए, भगवान का किस कारण से कैसे जन्म हुआ। प्रथम सो कारण कहो बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। जो निर्गुण है वो सगुण रूप में प्रकट कैसे। इस बात की शंका मुझे इसका कथा विस्तार से सुनाइए। और पुनः कहूँ प्रभु राम अवतारा, राम जी का अवतार कहिए, राम जी का अवतार कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, वो सब कथा सुनाइए। बाल चरित, उनके बाल चरित हैं जो बाल लीलाएं किए, उन लीलाओं को मैं सुनना चाहते हैं, उन लीलाओं को भी सुनाइए। पुन प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुन कहूँ उदारा। कहो जथा जानकी विवाहे, और फिर राम जी का विवाह जानकी जी के साथ में किस प्रकार से हुआ, वो सब कथा मुझे सुनाइए। राज तजा, फिर राज को त्यागा यानी वनवास हुआ, उस लीला को भी मुझे सुनाइए। कैसे राज छोड़ा, कैसे वन को गए। वन बस कीन चरित्र अपारा, वन में रह करके भी अपार चरित्र किए, उन चरित्रों को भी मैं सुनना चाहती हूँ। कहो नाथ जिम रावण मारा, फिर रावण को कैसे मारा, रावण का वध कैसे किया, वो सब लीला भी मैं सुनना चाहती हूँ। पार्वती जी कहती हैं राज बैठ कीनी बहु लीला, और सकल कहो शंकर सुख सीना। हे स्वामी मुझे सारी कथाएं सुनाइए। भगवान राज्य पर बैठ करके जब रावण को मार करके आए, फिर राज्य किया है, जब राजा बन गए फिर उन्होंने क्या क्या लीला की, वो सब कथा मुझे श्रवण कराइए। मैं कथा सुनने के लिए ला लेते हूँ, कृपा कीजिए। बहुर कहो कल्याण धन की वचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गवने निज धाम। और फिर भगवान अपनी लीला का स्मरण करके अपने धाम को किस प्रकार से गए, वो सारी कथा मुझे आप सुनाइए। पुन प्रभु कहो सो तत्व बखानी, जे विराग्य मन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विराग विरागा, पुन सब वर्णौ सहित विभागा। और राम रहेश अनेका, कहो नाथ यति विमल विवेका। हे नाथ, और भी जो रहस्य रह गए हूँ भगवान के, जो मैं नहीं बता पाई हूँ, वो रहस्य भी मुझे सुनाइए। जो गोपनीय रहस्य हैं, वो जो गोपनीय कथाएं हैं, सबको सुनाइए। जो प्रभु में पूछा नहीं सोई, सो दयाल राखो जन गोई। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जान। प्रसन्न माँ के सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। हरि राम हरि राम, चरित सब आए। हरि राम चरित सब आए। प्रेम पुलक लो चल जल छाए। रूप और आवा परमानंद अमित सुख हरि राम चरित सब आए।
जैसे ही भवानी ने पूछा, भगवान के शंकर के हृदय में रामचरित्र उमड़ पड़ा, क्योंकि रच महेश निज मानस राखा। पहले उन्होंने रच करके हृदय में रख लिया था, अब जब माता पार्वती ने पूछा तो वो उमड़ पड़ा, बाहर निकल पड़ा। और फिर क्या हुआ महाराज, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम में विभोर होकर के आंसू प्रेमाश्रु की धार लग गई भगवान शंकर के मुख में। श्रीनाथ रूप, श्री रघुनाथ रूप, भगवान के दर्शन भी होने लगे, रघुनाथ जी के दर्शन। देखिए भगवान शंकर के इष्ट हैं श्री राम जी, वो भी बाल रूप, बंदौ बाल रूप सोई रामो। भगवान के इष्ट, शंकर के इष्ट बाल रूप राम जी हैं, उनका दर्शन हुआ। दर्शन पा करके आनंद परमानंद में विभोर हो गए। परमानंद जब होता है तो क्या होता है, परमानंद पूर्ण मन राजा, और कहा बुलाओ बजा बहु बाजा, अमित सब पावा, मगन ध्यान रस दंड। कुछ समय तो महाराज ध्यान में बीत गया, कुछ होश ही नहीं है, बेहोश है, प्रेम में विभोर हो गए। मगन ध्यान रस दंड जग पुनः पारे आन, रघुपति चरत महेश तब हर्ष वर्णे। अब श्री रामचंद्र का वर्णन करते हैं भगवान शंकर। तुलसीदास जी लिखते हैं, झूठे सत्य जान बिन जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचाने, जे जाने जग जाए हेराई, और जागे जथा सपन भ्रम जाई, बंदाहु बाल रूप सोई राम। वंदन किया, कथा से पहले भगवान इष्ट का वंदन किया जाता है। भगवान ने, शंकर ने कथा कहने जा रहे हैं तो अपने इष्ट का, अपने बाल रूप राम का वंदन किया है, ध्यान किया है। बंदहु बाल रूप सोई राम, शब सीधि सुलभ जपत दिसु नाम। वो कौन है, कहा है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवाहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवाहु सुदशरथ अजर बिहारी। कर प्रणाम राम त्रिपुरारी, हर्ष सदा समगिरा उचारी। कर प्रणाम राम त्रिपुरारी, हर्ष सदा समगिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा।
तुम रघुवीर चरण अनुरागी कीनो प्रसन्न जगत हित लागी। तुम रघुवीर चरण अनुरागी कीनो प्रसन्न जगत हित लागी। राम कृपा ते पार्वती सपनो तब मन शोक मोय संदेह भ्रम मम विचार कछु न। हे पावन भोलेनाथ, कृपा करके मुझे सारी कथा सुनाइए। भगवान ने मंगलाचरण किया, भगवान इष्ट का ध्यान किया, राम जी के बालरूप का मंगल वो कैसे है? मंगल भवन है, मंगल के खजाना है और अमंगल को हरण करने वाले हमारे राम जी कैसे हैं? बोले मंगल का तो घर है और अमंगल को हरण करने वाले हैं। मंगल भवन और अमंगल को हरण करने वाले द्रवऊ सुदशरथ, वो दशरथ जी के पुत्र अजीर मानी उस दशरथ जी के महल में विचरण करते हैं, खेलते हैं, गुडुरन चलते हैं। आज नहीं कल राम जी का जन्म होगा, वो विस्तार से जन्म की लीला कथा विस्तार से कहेंगे। और उन राम जी का ध्यान किया है जो दशरथ जी के महल में जो घूमते हैं, नंगे पैर से चलते हैं, ठुमक ठुमक चलते हैं। भगवान शंकर ने कर प्रणाम रामायण पारी, अपने राम को अपने इष्ट को प्रणाम किया और हर्ष सुदासम गिरा उच्चारी। और फिर जो है भगवान शंकर उच्चारण करने लगे, बोलने लगे, कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। क्यों? क्योंकि तुमने संसार के कल्याण के लिए जो कथा तुमने पूछी है वो कोई नहीं पूछ सकता है। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है, क्योंकि ये कथा से जन का कल्याण होगा, संसार के लोग सुखी होंगे, उनके दुख भाग जाएंगे इस कथा को सुन करके, तो संसार का कल्याण होगा। तुम्हारे लिए यश मिलेगा, तुम धन्य हो, तुम्हारे लिए धन्यवाद देते हैं। तुमने जो भगवान का कथा चरित्र रघुनाथ जी का चरित्र पूछा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे। रघुनाथ जी का चरित्र कैसा? बोले सकल लोग जग पावन गंगा जैसे गंगा के समान पवित्र है। गंगा में नहाने से पवित्रता आ जाती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सही भगवान की चरित्र कथा सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप नहीं रह जाते हैं। कथा श्रवण करने मात्र से सारे पाप जल करके राख हो जाते हैं। ये राम जी की कथा का प्रभाव है। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुम्हारा मन जो है भगवान के चरणों में लग गया, अनुरागत हो गया है। अब फिर क्या कहना है? तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। राम कृपा ते पार्वती सपनो तमन माए, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। तदपि शंका कीनो सोई, पहले तुमने शंका की थी। जिन हरि कथा सुनी नहीं, अब सुनो ध्यानपूर्वक। पहले तुमने जो शंका की थी ना, उस शंका के कारण तुम्हारा विनाश हुआ था। गीता में कहा है संशय आत्मा विनश्यति, संशय होता है तो विनाश की ओर ले जाता है, इसलिए संशय नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया है इन कानों के द्वारा, वो कान नहीं है तो क्या है? बोले वह सांप के बिल है, सांप के घर हैं, वो कान नहीं है। जिन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी गई है वो कान नहीं हो सकते, वो सांप के बिल हो सकते हैं। ये भगवान शंकर रोष में कह रहे हैं, क्रोध में कह रहे हैं। और बोले नैनन संत दर्श नहीं देखा,
बोले जिन नेत्रों ने संतों का दर्शन नहीं किया, बोले वो नेत्र नहीं है तो क्या है? बोले वो नेत्र मोर के पंखे पर छपे हुए नेत्र के समान है। तेसर कटु कुंवर समतूला जेना नमत हरे गुरुपद मूला। वो सिर नहीं है जो भगवान के सामने नहीं झुकता है, जो अपने गुरु के सामने नहीं झुकता, जो अपने आदरणीय पूजनीय वंदनीय के सामने, बड़े गुणों के सामने नहीं झुकता, वह सिर नहीं। बोले वह तुम्बर है, तुम्बर, वो भी मीठा नहीं, वो भी कड़ुआ तुम्बर। जिन हरि हृदय नहीं आनी जीवत सब समान ते प्राणी। बोले जिनके हृदय में भगवान नहीं आते हैं वो जीवित नहीं है। बोले भाई सबके समान हैं। जिनकी भगवान की कथा में कोई प्रेम नहीं है, कोई रुचि नहीं है, जो नहीं करे राम गुण गाना, जीव सुधा दुर जीव समाना। जो जीव भगवान का नाम ना जाप करे वह जीव नहीं तो क्या? बोले बरसात के मेढक की तरह है। जैसे बरसात में मेढक बोलते हैं टर टर, वैसे ये जीव भी बेकार है।